स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सरिता शर्मा और आज मैं ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लेकर आई हूं विद सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम, और एडजस्टमेंट को हम यहाँ सबसे पहले फील करेंगे। उसके बाद जो टर्म छूट जाती है, जो ऊपर क्वेश्चन में दी होगी, हम उसे फील करके हमारा क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है और पेपर में ये भी ध्यान रखना है कि विद इन टाइम पीरियड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 टीएस अग्रवाल, आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। आउटस्टैंडिंग, जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, सैलरी देना बाकी है। तो पहले मैं P&L में सैलरी लिख देती हूँ कि सैलरी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। तो 2 सैलरीज क्वेश्चन में दे रखी है 50,000। ओके, 50,000 रुपए की सैलरी हम ऑलरेडी दे चुके हैं और 45 की सैलरी देना अभी बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग कितने रुपए बेटा? 45। 50,000 दे चुके हैं, 45 हमें और देना है। तो टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई? 95,000। एडजस्टमेंट कितनी जगह जाते हैं? 2 जगह। एक P&L में दी है तो फिर कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी के 45,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, आपको मशीन पे 10% का डेप लगाना है। डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स एसेट्स में जब डेप्रिसिएशन लगता है तो हम उसे एसेट्स में लिखकर माइनस करेंगे। तो हमें मशीन पे 10% का डेप लगाना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, मशीन दे रखी है 4 लाख। मशीन कितने की है? 4 लाख, जिसमें से 10% डेप लगाना है। तो 4 लाख का 10% 40,000 और बाहर कितना आ जाएगा? 3,60,000। ओके, देन अगला एडजस्टमेंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000। वेजेस कहां आती है? ट्रेडिंग में। अब देखिए, ऊपर अपन ओपनिंग लिखेंगे परचेस, तो वेजेस में यहां लिख देती हूं वेजेस। कितनी है क्वेश्चन में वेजेस? वेजेस दी है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीस की, 1 लाख, और उसमें आउटस्टैंडिंग है कितने का? आउटस्टैंडिंग है बेटा 5,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,05,000। ओके, तो ये वापस से जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है कहां आ जाएंगे? आपके फिर से यहां आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 प्लस किए और आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रेंट प्रीपेड, एडवांस पे किया है हमने, अगले नेक्स्ट ईयर का भी अभी पे कर दिया, तो वो एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर का है, अभी का नहीं है। तो मैं रेंट में से एडवांस को क्या करूंगी? माइनस। तो पहले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिया हुआ है? 45,000। ओके, जिसमें से हम एडवांस यानी कि प्रीपेड, ये मैंने ब्रैकेट में समझाने के आपको लिख दिया है, प्रीपेड कितना है? 10,000। ये मैं माइनस करूंगी 45 में से, तो बाहर कितने आएंगे? 35। आपको बेटा सिर्फ इतना याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस देना बाकी है, वो एक्सपेंसेस में हम प्लस करते हैं। और यदि आपने कोई एडवांस पेमेंट किया है, प्रीपेड है, तो वो हमेशा उस एक्सपेंसेस में से क्या होगा? माइनस। ओके, तो अब ये देखिए, एक और तरीका होता है 100 में से 90% तरीका ये सक्सेस होता है कि यदि कोई एडजस्टमेंट प्लस हुआ है तो वो बैलेंस शीट यानी कि सेम साइड इधर लिखा जाएगा। जैसे ये साइड है तो इधर लिखा जाएगा।
एक शॉर्टकट तरीका है कि प्लस होता है तो सेम साइड, और यदि कोई चीज यहाँ पर एडजस्टमेंट में माइनस हुई है, जैसे 10,000 यहाँ माइनस हुआ है, तो ये सेम साइड इधर ना बल्कि इधर लिख देते हैं, प्रीपेड। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक बनाई है मैंने। प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड। जैसे देखिए यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन एसेट्स के माइनस किए, तो माइनस किया तो इधर ना आते हुए इधर आ गया, अपोजिट साइड। वहां कोई चीज प्लस माइनस होगी तो इधर, और यहाँ कोई चीज होगी तो उधर। प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो जस्ट अपोजिट साइड। लेकिन 90% ये रूल चलेगा, 10% में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट 10,000। नेक्स्ट इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। ये हमने सबसे पहले क्या फिल किया बेटा, एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग था, प्रीपेड था, आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, और डेब्ट, डेब्ट के मैंने यहाँ लिखे नहीं लिखे तो डेब्ट के भी हम लिख देते हैं, टू डेब्ट ऑन मशीनरी 40,000। सबसे पहले एडजस्टमेंट को लिख देना चाहिए 2 जगह, क्योंकि हड़बड़ाहट में जल्दी में फिर हम एडजस्टमेंट लिखना भूल जाते हैं, एक जगह पोस्ट करते हैं, एक जगह पोस्ट करना भूल जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट को फील कर दो, टेंशन फ्री हो जाओ, और अब जल्दी से क्वेश्चन की आइटम्स को पढ़ कर सिर्फ आपको फील करना है कि कौन सी टर्म को कहां लिखना है। सबसे पहले टर्म देखिए आपके क्वेश्चन में मशीन मैं लिख चुकी हूं। नेक्स्ट, कैश, बैंक इन कैश इन हैंड, ये मेरी असेट्स होती है, कैश एट बैंक कितने रुपए, 1 लाख। कैश इन हैंड 50,000। नेक्स्ट, वेजेस मैं लिख चुकी हूं। परचेस, परचेस ये देख लेती हूँ क्या परचेस रिटर्न है, नहीं है क्रेडिट साइड में, तो मैं परचेस बाहर लिख देती हूँ 8 लाख रुपीस। स्टॉक 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक हो गया बेटा, कितना, 6 लाख। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स हमारी असेट्स होते हैं, 4,40,000। बिल रिसीवेबल ये भी हमारी एसेट्स होते हैं, 2,90,000। और देखो हमने क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा था, यहां नहीं लिखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल हो गया। रेंट हम लोग लिख चुके हैं। कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब डेबिट साइड लिखा है, तो हमें डेबिट साइड ही लिखना है, कमीशन 25,000। जनरल एक्सपेंसेस 80,000। सैलरी मैं लिख चुकी हूं। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया है कैपिटल। कैपिटल कहां आती है बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल 9 लाख। सेल्स ट्रेडिंग की बाई साइड 60 लाख। फिर क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,50,000। एंड लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारी इनकम हुई, तो हम P&L की कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट, कितना
30,000। एडजस्टमेंट हो गए, सारी चीजें हमने एक बार में ही लिख दी। अब हम फटाफट टोटल लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। सबसे पहले हम इधर का टोटल लगाएंगे, 16 लाख और 8 लाख कितना हुआ, 24 लाख। 24 लाख में से हमारे माइनस होंगे 6 लाख, 8 लाख और 1,05,000। तो आंसर आया 8,95,000 ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट CD carried down 8,95,000 टोटल 24 लाख। टोटल हमेशा बेटा एक ही लाइन में लगना चाहिए और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट CD कहां आएगा, P&L में ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 8,95,000। फिर हम टोटल लगाएंगे 8,95,000 प्लस 30,000 9,25,000 और 9,25,000 में से ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। पूरा लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। तो 9,25,000 में से 95,000 गए, फिर 35,000, 40,000, 25,000, then 80,000। आंसर आया 6,50,000। ये आपका क्या आ गया बेटा, नेट प्रॉफिट। एंड लास्ट कैपिटल में नेट प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे, एड नेट प्रॉफिट 6,50,000। 9 लाख में 6,50,000 को यदि हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 15,50,000। और फिर यहां पे टोटल फिर से प्लस 45,000, 5,000 और 4,50,000। तो आंसर आया कितना आया, 20,50,000। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है। तो हम असेट्स का भी कर लेते हैं, 1,50,000, 3,60,000, 10,000, 4,40,000 और 2,90,000। जी हाँ, आपका दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है। दैट मींस हमारा क्वेश्चन 6 मार्क्स का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ थर्ड। नेक्स्ट सीरीज में हम क्वेश्चन 4 पे मिलेंगे। और फिर वही बात, यदि आपको समझ में आ रहा है मेरा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, देन बाय।